बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय पर हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। इस मौके पर विधायक संजीव झा ने अपने 10 साल के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जारी किया है बुराड़ी का आज लगभग कितने करोड़ रुपए का विकास कार्य अब तक हो चुका है और कितने किलोमीटर की जो गलियां बनी है या रोड बनी है, कितने किलोमीटर के लगभग बनी है? देखिए, अब करोड़ तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत काम हुआ है। मोटी मैं आपको जानकारी बता दूं कि 53 से अधिक कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन गैसेज पहुंच चुकी है। लगभग 800 बेड का अस्पताल बन चुका है। 11,000 बुजुर्गों को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम लाभार्थी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। लगभग 700 किलोमीटर का पाइपलाइन हमने पहुंचाया है। लगभग 900 किलोमीटर का सीवर का लाइन बिछ चुका है और बिछने का काम जारी है। 17,000 गलियों का निर्माण हम कर चुके हैं। 10 वर्षों में 394 नए ट्रांसफार्मर और 2 बुराड़ी में ग्रिड बना चुके हैं। 800 बेड का अस्पताल बन चुका है। 144 बसेज हमने यहाँ चलाए हैं। बस डिपो हमने बनाए हैं। पुस्तक का निर्माण कराया। मुकुंदपुर में 60 फुट का एक नया रोड का निर्माण करके मुकुंदपुर का लाइफलाइन होगा वो। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। बुराड़ी विधानसभा के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 2020 से पहले की बनी कॉलोनी ऐसी कोई भी नहीं है जहाँ का काम या तो पूरा ना हो गया हो या काम चल ना रहा हो। अगर कहीं छोटे काम रह भी गए हमने लोगों को यही कहा है, काम तो हम ही करा सकते हैं। संजीव विधायक जी, आप रेवड़ी बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री से आपदा बोल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है मैंने अभी कहा वो रेवड़ी नहीं है, वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हर गरीब को सरकार से मिलना उसका अधिकार है। आज तक ये रेवड़ी बड़े बड़े व्यापारियों को, लिस्ट को मिलता था। 12 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े व्यापारियों को प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ा की तरह बांट दिया। अगर मैं सारी रेवड़ी जिसको कह रहे हैं आप जोड़ लूँ तो केवल 7% पूरे बजट का होता है। बजट का 42% इन लोगों ने बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिया। एक बात तो मानेंगे ना, अगर सरकार बेईमान हो तो लोग कहते हैं 40 से 50%, राजीव जी ने कहा तो 80% बेईमानी में चली जाती है। हमने ईमानदारी से, अरविंद ने ईमानदारी से सरकार चलाई। आज हम लोगों को बेनिफिट भी दे रहे हैं और दे रही सरकार स्टेट भी है। तो वो केवल एक ही व्यक्त कर सकता है देश में, अरविंद केजरीवाल है। प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए। विधायक जी, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अगर घोषणा देनी है इन्हें तो कैबिनेट में पास क्यों नहीं करा पाते हैं? कैबिनेट में भी पास हो गया है। हमने महिला सम्मान योजना 1,000 के हिसाब से कैबिनेट में पास कर दिया है, बजट भी दे दिया है। संजीव जी, और बाकी हमने कहा कि अगली बार 1100 और जोड़ कर देंगे, 2100 देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, हमने बिजली आधी, याद कीजिए 13 में बिजली आधी की बात करी थी, हमने बिजली मुफ्त दे दी। हमने 24 घंटे बिजली दी। महिलाओं के बसों में यात्रा मुफ्त दी। लोगों का इलाज मुफ्त कराया। बुजुर्ग तीर्थ यात्रा मुफ्त कराया। हमने शिक्षा मुफ्त दी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं दिल्ली जनता भरोसा कर रही है। संजीव जी, प्रदेश अध्यक्ष ने आप पे आरोप लगाया है कि जितने भी कार्य हुए हैं वो शीला दीक्षित के कार्य के शैली में हुए हैं और इस बार जो है कार्यकर्ता ने दिखा दिया कि झाड़ू को झाड़ू से ही बुराड़ी से भगा देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि देखिए, अपोजिशन के लोगों कुछ तो काम है कहना, कुछ तो कहेंगे, पर वो है नहीं कहीं। ना कोई लोगों को उम्मीदें हैं। तो क्या मानते हैं शीला दीक्षित के कार्यशैली में हुआ है? ना कार्यकर्ता है, ना कैडर है। मुझे लगता है कि अपनी बातें अब क्या कहेंगे, वो कुछ तो कहेंगे कि नहीं आज से 20 साल पहले योजना बनाए और उसको आज हम बना रहे हैं। संजीव जी, माननीय पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के सदस्य जेल होके आए हैं, तो क्या आपके वोट बैंक पर, आपके जनाधार पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? सबको पता है कि फर्जी केस था। संजीव जी, आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हलसुआ झील, गोबर झील ही रह गया है। आपका आशीर्वाद वहाँ तक नहीं पहुँचा। देखिए, वो चैलेंज है कि वो DDA का है। हमने बहुत बार कोशिश करी और DDA का NOC नहीं मिलने के कारण हमने, आप देखे होंगे, हलसबा के साइड से हम एक नाला बना रहे थे। इस नाला के जरिए हम गोबर बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन एक दिन उसको भी रोक दिया। तो DDA के होने के कारण चुनौतियाँ हैं।
विधायक जी, एक शोर हो रहा है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की दिमागी उपज है, अब जनता के बीच में तो है नहीं। वोटर गुलाम है क्या? वोटर बहुत समझदार है। अब दिल्ली में देखिए 20% वोट ऐसे हैं तो लोकसभा में किसी और करते हैं, विधानसभा में मुझे करते हैं। तो ये जो किसी गलतफहमी होती है कि उसका वोट कर देगा, नहीं, लोग उम्मीद को वोट करते हैं। जिसको जहाँ जो उम्मीद होती है उसको वोट करते हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से उम्मीद है, वो अरविंद केजरीवाल का वोट करेंगे। किसका वोट बढ़ने से किसका बटेगा, वोटर इतने मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं। डबल हैट्रिक लगेगी? हैट्रिक तो हो चुकी है, क्या फिर हैट्रिक? मुझे लगता है कि इस बार देखिएगा शायद 2015-2020 का भी रिकॉर्ड टूट जाए। माननीय विधायक संजीव झा के यहाँ कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है, एक सम्मेलन हुआ है। इसमें काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और आपका राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा है और आप इस समय आम आदमी पार्टी में हैं, और क्या कहेंगे इस चुनाव को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं आपके अक्षय नेशनल न्यूज़ का स्वागत करता हूं कि आप आए, आपने यहाँ सबकी बात रखी। आपने पूछा कि आपका लंबा सफ़र है, आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम किए हैं कांग्रेस और बीजेपी जिन कामों को सोच भी नहीं सकती कभी। धरातल पर आकर अरविंद केजरीवाल जी ने और उसकी सरकार ने काम किए हैं। और संजीव झा एक अजूबा एमएलए ऐसा है कि जिसने बिल्कुल ज़मीन से काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, व्यवहार से काम किए हैं, हर बहन और भाई से मिलकर काम किए हैं और दिन रात लग के काम किए हैं। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई ये पार्टी इतनी में चल जाएगी या इतने काम भी हो जाएंगे। हम उस टाइम कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन इनके काम को और इनके व्यवहार को देखकर हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और आम आदमी में ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस अब दोबारा से अपने जनाधार, अपनी ज़मीन तलाश रही है, और यदि कांग्रेस के अपनी कुछ बढ़त बनाती है तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? आम आदमी पार्टी को किसी पार्टी से कोई नुकसान नहीं। आम आदमी पार्टी अपनी जगह अलग ही चीज़ है। आम आदमी पार्टी जनता है, आम पार्टी आम जनता। कांग्रेस और बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी है, वहाँ पैसे वालों की चलती है, जनता से जुड़े हुए काम वो लोग नहीं करते। मैं मानता हूँ कि उनके यहाँ भीड़ हो जाएगी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के पास वोट ही वोट हैं, उनके पास वोट नहीं है, भीड़ है, पैसे की भी भीड़ है और गुंडागर्दी की भी भीड़ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के यहाँ जनता है और वोट है। संजीव झा ने अपने कार्यालय का उद्घाटन करते समय बोला था कि पिछली बार 2 बार विधायक रहने पर भी, 3 बार विधायक रहने पर भी मैं पानी की प्रॉब्लम को पूरी तरह बुराड़ी में ख़त्म नहीं कर पाया। यदि इस बार मौका मिलता है तो मैं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करूँगा, क्या कहेंगे? जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं, और जो संजीव झा जी कहते हैं वो करते हैं। पानी की दिक्कत इसलिए अधूरी रह गई अब की बार कि दिल्ली में एलजी का राज हो गया। अगर चुनी हुई सरकार का राज होता तो ये पानी की दिक्कत आज पूरी तरह सही सलामत हो। लेकिन मैं आज ये देखा है मैंने एरिया में जाके कि एक पाइप रिपेयर करने के लिए भी एलजी पैसा नहीं देता। जल बोर्ड के पास कोई पैसा नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के फंड में बहुत पैसा है, लेकिन जल बोर्ड के पास नहीं है। एलजी का राज है दिल्ली में। अब फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी पहले की तरह बढ़त बनाएगी, क्या कहेंगे? मुझे तो जनता को देखकर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें जीतेगी, सबकी जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि इन्होंने काम किया है जनता में, और जनता काम को वोट देगी, व्यवहार को वोट देगी और इनकी गारंटी को वोट देगी। मोदी गारंटी कोई नहीं मानता, मोदी गारंटी देता है लेकिन उसकी गारंटी कुछ नहीं होती, सब फैल है, बकवास है सब। मैं राजवीर सिंह, अक्षय नेशनल न्यूज़।